Today's topic is, our subject is कानून शहादत ऑर्डिनेंस एंड टॉपिक इज़, वही हमारा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस चल रहा है और उसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो 143 किया था और 144 किया था, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे 145, 146 एंड 147, 145 to 149। जी ये क्या है? कहते हैं प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीज़नेबल ग्राउंड। अब वहाँ जहाँ पे रीज़नेबल ग्राउंड ना हो और क्वेश्चन किया जाए तो कोर्ट की फिर ओपिनियन क्या होगी और कोर्ट उस पर क्या कहेगा? वो कहता है इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट, कोर्ट की ये राय है, एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड without reasonable grounds, it may, if it was asked by an advocate, अगर तो ये किसी एडवोकेट ने किया है सवाल, और मोस्टली किया भी वही जाता है, रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस टू द हाई कोर्ट। अब देखिए मेजॉरिटी को ये नहीं पता हमारे यहाँ कि अगर वकील के ख़िलाफ़ भी सवाल ऐसा पूछने पे क्या हो सकता है, एक्शन हो सकता है। अगर सवाल बिना किसी रीज़नेबल ग्राउंड के पूछा जाए तो वो इफ़ इट वाज, और अगर ये कहा गया आस्क्ड बाय एन एडवोकेट, तो फिर रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटी, जैसे पंजाब बार काउंसिल है हमारे यहाँ, टू विच सच एडवोकेट इज सब्जेक्ट, मीनिंग देयर बाय, जैसे मैंने कहा पंजाब बार के अंदर है वो, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन। ठीक है, तो केस फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है कि जनाब इसने ये लीगल एथिक्स की खिलाफ वर्जी की है, तो ये इसको जो वो उसके मुताबिक फिर उसको पनिश करें या उसको वार्निंग दें, वट एवर जो भी करते हैं। अब इसकी इलस्ट्रेशन नीचे दी हुई है, नहीं दी हुई तो आप देखिए 144 की इलस्ट्रेशन नंबर डी है, वो एक्चुअली इसकी इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये ऊपर लिखी हुई है, अ विटनेस ऑफ होम नथिंग whatever is known being questioned at to his mode of life and means of living gives unsatisfactory answer, this may be reasonable ground of asking him if he is a deceit। अब वो कह रहा है कि ये रीज़नेबल ग्राउंड है, और रीज़नेबल ग्राउंड क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है। अब इसी को अगर हम उल्टा कर लें तो अगर तो ऐसे सवाल किए जाएं जो कि डकेट नहीं है, एक आम आदमी है, और उसको ये किया जाए तो ये, हाँ सी देखें, द विटनेस ऑफ होम नथिंग वट एवर इज नोन इज आस्क्ड एट द रैंडम वेदर ही इज अ डकेट, देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द क्वेश्चन। और ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। हाँ, तो ये देखे अनरीजनेबल जी, तो ये इसकी 145 की इलस्ट्रेशन जो सी है ऊपर, जो 144 की इलस्ट्रेशन सी है, वो एक्चुअली इसके साथ फिट हो रही है। फिर इंडिसेंट एंड स्कैंडुलस क्वेश्चन, इंडिसेंट एंड स्कैंडुलस क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो इंडिसेंट हो और स्कैंडुलस हो वो नहीं करने। वो कह रहा है द कोर्ट में फॉरबिड, मना कर देगी, एनी क्वेश्चंस आर इंक्वायरीज, ऐसा सवाल लात या इंक्वायरीज विच इट रिगार्ड्स एन इंडिसेंट आर स्कैंडुलस, although such questions or inquiries may have some bearing on the question before the court। हो सकता है उससे कुछ ऐसा हो जो वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन वो कह रहा है कि ये itself स्कैंडुलस हैं और क्या है, इनडिसेंट है। फिर अनलेस दे रिलेट टू फैक्ट एंड इशू, हाँ जब तक कि वो फैक्ट एंड इशू बात ही वहाँ स्कैंडल की ही हो, तो फिर आर टू मैटर नेसेसिटी टू बी नोन, या कोई जिसको जानने बारे जानना ज़रूरी हो, इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर आर नॉट द फैक्ट इन एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर तो ये सवाल किए जा सकते हैं ना जी, मतलब पहले ही बात ही उनके करैक्टर पे ही चल रही है, पहले ही उनके स्कैंडल पे ही चल रही है, तो
वो पहले ही इंडिसेंसी पे ही तो प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहाँ पे फॉरबिड नहीं है। फॉरबिड कहाँ है? जहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। हाँ, उससे कोई इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नंबर 147, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केसेस ऑफ डेफेमेशन। अब ये लेबल है, लाइबल नहीं है, लेबल एंड स्लैंडर। लेबल और स्लैंडर आपने देखा होगा, डेफेमेशन दो तरह का होता है। काइंड्स ऑफ डेफेमेशन ये होती है ना, डेफेमेशन दो तरह की होती हैं। नंबर 1 लेबल, ठीक है, एंड नंबर 2 स्लैंडर। लेबल आप कहते हैं ना जनाब, मेरे कहते हैं ना लेबल पोस्टर, ठीक है, रिटन। लेबल से मुराद क्या हुआ? रिटन, लिख कर किसी की तज़हीक की जाती है। क्या की जाती है? तज़हीक, ठीक है, ठीक है। डेफेमेशन तो वो आपका लेबल है, ठीक है। और स्लैंडर है जो कि ओरल, बाय जेस्चर, ठीक है, ज़ुबानी, वो क्या है आपका? स्लैंडर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा उनके बारे में क्या तरीक़ाकार है। कहते हैं वेयर अ क्वेश्चन इज प्रोसिक्यूटेड आर सूड फॉर मेकिंग आर पब्लिशिंग, किए हैं या पब्लिश किए हैं, एन इम्प्यूटेशन, इल्ज़ाम ऑफ अ डेफेमेटरी, जो कि डेफेमेटरी उसका है, लेबलस आर स्लैंडरस नेचर, चाहे वो लेबलस है या स्लैंडरस है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया लेबल और स्लैंडर को, ठीक है। द कोर्ट शल नॉट बिफोर इट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स फाइंडिंग्स ऑन द इश्यूज वेदर सच पर्सन डिड मेक और पब्लिश सच इम्प्यूटेशन, मेक श्योर ना कर ले, एंड द वेदर सच इम्प्यूटेशन इज ट्रू, परमिट एनी क्वेश्चन, तब तक ऐसा कुछ सवाल करने का परमिशन ही नहीं देगी कोर्ट, टू बी पुट टू एनी विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ इंजरिंग द करैक्टर ऑफ। हालांकि इंजरिंग द करैक्टर तो हमने पढ़ा है, 141 हमने पीछे पढ़ा है ना, तो उसके अंदर सवाल को इंजर किया जाता है कि द करैक्टर, लेकिन ऐसी सूरत में पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सच इम्प्यूटेशन हैज़ आर इज alleged to have been made, एनी अदर पर्सन, या किसी और के बारे में, वेदर डेड आर अलाइव। देखिए डेफेमेशन डेड के खिलाफ भी होता है, किसी के मरे हुए वालिद को उसके बारे में कुछ छाप देना, हाँ ये चीज़ें, वेदर डेड आर इन होम ही इज़ इंटरेस्टेड, एक्सेप्शन, अब यहाँ एक्सेप्शन दे गया, इन सो फॉर एज any such question may be necessary for the purpose of determining the truth of the imputation। अगर वही इल्ज़ाम की सच्चाई को जानने के लिए सवाल करना है, alleged to have been made or published, तो वो अलाउ किया जा सकता है। यहाँ पे भी क्या होगा? ओपिनियन ऑफ कोर्ट है। यहाँ पे कोर्ट कहता है कि अगर उस इल्ज़ाम को, सच्चाई को तो जानना है, आप कहते हो इल्ज़ाम साबित हो तो सवाल करो, भाई कहाँ है दिखाओ मुझे लिखा हुआ, ये किसके सामने का, 4 बंदे आके कहते हैं, तो फिर तो सवाल करो उसकी वेरोसिटी पे भी, उसके क्रेडिट पे भी, अदरवाइज नहीं करो। स्लैंडरस, आपका ये पूरा डेफेमेशन के चैप्टर है 499 टू ऑनवर्ड, कहाँ तक है? 40503 तक, अच्छा, या 4 तक है, ठीक है। इसको इसके अंदर है, पीपीसी के अंदर, इसको ऑनवर्ड देख लेना, ठीक है, 499 से। अच्छा आगे जी, अगला 148, क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, ऐसे सवाल जिससे उसकी इंटेंशन ये हो कि उसकी इंसल्ट करनी है या उसको अनॉयस करनी है। द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन, इस तरह के सवाल क्या करेगा कोर्ट? हाँ डेफिनेटली रेलेवेंट है तो फिर तो सारा कुछ है, तो फिर तो डेफिनेटली नहीं है ना, हाँ फिर तो ठीक है। हाँ बिला वजह के ऐसा जो इंसल्टिंग हो या अनॉयंस हो, ऐसा वो क्वेश्चन नहीं करना। इंसल्ट हो, अनॉयंस हो,
या विच दो प्रॉपर itself appear to court needlessly offensive, चाहे वो प्रॉपर है लेकिन वो क्या है, needlessly offensive है, ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा वो बग़ाज़ाते खुद एक उस पे ऊपर एक इल्ज़ाम ऑफेंस बना रहे हैं, वो नुकसानदेह हैं, तो ऐसे सवालात वो कह रहा है फॉरबिड करेगा कोर्ट। एंड नंबर लास्ट फॉर टुडे, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रैक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरोसिटी। लो जी, बात हर जगह पे आके उसने ख़त्म कर दी। वो 141 में जो हमने पीछे पढ़ा, वो वेरोसिटी चेक करनी, हाँ वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जहाँ पे वेरोसिटी चेक करनी हो और कोई उसका मकसद ना हो तो फिर क्या करना है, फिर वो कह रहा है ये एक आप ले लो आप एक, ठीक है। Where a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only insofar as it intends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him. But if he answer falsely, झूठे की बुनियाद पे करेगा, he may afterward be charged with false, हाँ मतलब वो सवाल नहीं करता तो कुछ, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो झूठ की तो फिर बाद में क्या किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट किया, हाँ। एंड एक्सेप्शन है दो, इफ़ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अगर उससे कहा जाता है तो पहले सजा याफ्ता हो ऑफ एनी क्राइम, डिनाइज इट, वो डिनाई कर देता है, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन। तो आप कहते हैं जनाब ये देखिए ये जजमेंट लें, कर सकते हैं, हाँ, और वो कहता मैं नहीं हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे विद प्रूफ। एंड फिर इफ अ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी, वो कह रहा है तुम इम्पार्शियल नहीं हो, तुम तो उसके मिल के तुम तो ये कर रहे हो, तो इसकी बात पे है, एंड आंसर इट बाय डिनाइंग द फैक्ट्स सजेस्टेड, और वो कहता है नो सर ऐसा नहीं है, तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे, इसकी जो आपने पढ़नी है, कल इंशाल्लाह हम हॉस्टाइल विटनेस की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी